Good morning, dear students. I hope you all are well. In previous video, we have completed exercise 11.1 and today we will start exercise 11.2. So here are some definition. Isosceles triangles property. ये क्या होता है? This is the isosceles triangle. You know very well. Whose two sides are equal and two angles are also equal. Right? This BC is the base of the triangles and this B and C are the base angles. इनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? बेस एंगल. एंड दिस A इज़ द वर्टेक्स एंगल. ये कौन सा एंगल होता है? वर्टेक्स एंगल. ओके. नाउ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस जो होता है वो इक्वल होता है यहाँ पर. दिस वन इज़ द हाइट एंड दिस वन इज़ द बेस. इन दोनों के स्केयर के सम के इक्वल होगा इसका स्केयर. ओके, दैट्स मीन ए सी स्केयर. ये क्या है? ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर. दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम. हियर वी विल यूज दिस इन एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 11.2. Question 1 is write true or false. A part is in an isosceles triangle. एक isosceles triangle में two angles are equal. Yes, दो angles क्या होते हैं? Equal होते हैं. So this statement is true. B part, every equilateral triangle is an isosceles. हर एक equilateral triangle isosceles होता है. Yes, क्योंकि equilateral triangle में 3 sides equal होती है और isosceles में 2 sides equal होती है. तो जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस भी होगा. ट्रू. सी पार्ट, इफ वन ऑफ द बेस एंगल दैट्स मीन दिस वन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 45. अगर हमें इसमें से एक 45 बताया गया है देन इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा? यस, क्योंकि बेस एंगल अगर हमें 45 बता दिया तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी 45 होगा क्योंकि ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और यहाँ से अगर हम थर्ड एंगल निकालते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज़ 90 डिग्री, वो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ डी पार्ट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है. येस, ट्रू. और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो किसके इक्वल होती है? जो अदर साइड्स होती है उनके स्केयर के सम के इक्वल होती है. ई पार्ट, 1 2 3 इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. क्या ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो स्केयर है दैट मस्ट बी इक्वल टू the square of both these numbers and their sum. इन दोनों के स्केयर के सम के इक्वल होना चाहिए. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं here their square sum is not equal to this square, so this statement is false. ये statement क्या हो जाएगी? false. Okay, now question number 2. In the adjoining figure, ABCD is a square. ABCD is a square. Find the length of AE. हमें AE की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है. So in this figure we have given DC 10 meter, CE 14 meter. So we can find out this also. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा. And we know this also. So here we use the Pythagoras triplet because this is the hypotenuse. ये क्या है? hypotenuse. AE square is equal to AD square plus DE square. So here firstly we write the sides, okay, and here we get the value of DE side also if we add both of them. Now in right angle triangle ADE, AE square is equal to AD square plus DE square. So AD क्या है? AD is 10. 10 square लिखेंगे हम प्लस में 24 square. 10 square is 100 प्लस में 24 square के लिए क्या करेंगे? 24 multiply 24 we get 576. Now we have to do the addition and
we get 676. Now this there you can see we have AE square. तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 676 का. ओके, हेयर यू कैन सी 676. इसमें हम क्या करते हैं, बैक साइड से पेयर बनाते हैं. ओके, 2 के पेयर बनने चाहिए, और अगर बाद में कोई एक नंबर सिंगल रह जाता है तो हम उसे सिंगल लिखेंगे. नाउ 2 2 जा 4. हम यहाँ पर 3 जा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. और कभी भी इसमें ऐसे नहीं करना है कि जो नंबर यहाँ लिखा है उससे अलग नंबर हमें ऊपर लिखना है. हमें यहाँ और यहाँ वाले नंबर क्या लिखना है, सेम. 2 2 जा 4. ओके, एंड वी गेट 2. नाउ वी राइट बोथ दीज नंबर्स. ओके, दोनों ही नंबर्स हमें एक साथ लिखने हैं. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका डबल. 2 + 2 4. ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा. जो भी हमें यहाँ पर नंबर गिवन है इसका डबल हो जाएगा 4. ओके, एंड नाउ 46 6 जा 276 एंड वी गेट 0 0 0. सो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो क्या है, 26. AE is 26. The length of AE is 26 meter. AE की लेंथ पूछी थी हमसे, that is 26 meter. Now question number 4 is, in the adjoining figure angle Q is 90 degree. PQ is equal to QR. Okay, find the value of X. This side is equal to this side so that the opposite angles are also equal. That's mean we can say that angle QPR is equal to QRP. ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, हमें ये एंगल बताना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमने माना कि इनमें से एक एंगल क्या है, x है. ओके, तो जो दूसरा एंगल होगा वो भी x होगा, क्योंकि क्या है, दोनों ही एंगल इक्वल है. एंड वी नो दिस एंगल, सो वी यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी. वी पुट एंगल x plus 90 degree that is equal to 180 degree. 2x plus 90 degree is equal to 180 degree. Now we shift this 90 and we get the value of, so here we write x is equal to 45 degree. अब हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, 45 डिग्री. और x कौन से एंगल से, वो दोनों एंगल जो अपोजिट थे हमारी साइड्स के. We get the value of angle QPR and QRP is equal to 45 degree. दोनों ही कितने होंगे, 45. Now in triangle PRS, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ 45. अभी हमने निकाला, दिस वन इज़ ऑल्सो 45. ये हमें बताना है. एंड दिस वन इज़ 30 डिग्री. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं PRS की. अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल हमें निकालना है. तो क्या हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, येस, यूजिंग द लीनियर पेयर वी कैन फाइंड आउट दिस. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 180 माइनस में 45 अगर हम करते हैं तो हमें ये एंगल मिल जाएगा. और वो एंगल कितना है, 135. ये एंगल कितना हो गया, 135. ये एंगल कितना है, दिस वन इज़ 30 डिग्री. सो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इज़ 15 डिग्री. हमें ये एंगल मिल जाएगा, दैट्स मीन हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़, a pole of length 18 meter cast a shadow of 16 meter on the ground. एक पोल है जिसकी लेंथ है, ये पोल है, इसकी लंबाई जो है 18 मीटर है. कास्ट अ शेडो 16 मीटर. उसने अपनी परछाई गिरी जिसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 16 मीटर. अब यहाँ पर पोल है तो उसकी जो शेडो गिरेगी वो इधर ही होगी, राइट, नीचे होगी. सो दिस इज़ द शेडो दैट इज़ 16 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस बताना है, टॉप ऑफ द पोल. टॉप पोल का यहाँ पर है एंड टॉप ऑफ द शेडो, और शेडो का टॉप यहाँ पर है.
ठीक है, हमें ये डिस्टेंस बताना है, दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट द ए सी. सो हेयर वी राइट ए बी सी, आप नेमिंग दे सकते हैं. ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 मीटर, ए सी वी हैव टू फाइंड आउट. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल एंड द टॉप ऑफ द शेडो इज इक्वल टू एक्स. हमने क्या माना कि ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है. सो हेयर वी आर यूजिंग द Pythagoras theory and according to that AC square is equal to AB square प्लस में क्या हो जाएगा BC square. अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, we have AB that is 18 का स्केयर हो जाएगा, राइट. प्लस में क्या होगा 16 स्केयर that is 18 मल्टीप्लाई 18 we get 324 प्लस में क्या होगा 256. 16 का स्केयर है ये. इन दोनों को क्या करेंगे हम अब ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल होगा एक्स स्केयर के. तो यहाँ पर क्या है स्केयर, तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा रूट, स्केयर रूट. हेयर इज़ द स्केयर रूट ऑफ 580. अब हम क्या करेंगे 580 का स्केयर रूट निकालेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको 2 के पेयर बनाने हैं. तो यहाँ पर एक पेयर बन गया 2 नंबर्स का, लेकिन यहाँ पर ये नंबर रह गया सिंगल. ओके, 2 2 ज़ा 4 ही जाएगा, राइट. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 4. 1 हमें क्या मिल गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद. नाउ वी राइट बोथ दिस नंबर टुगेदर एंड वी हैव 180. क्या बन गया यहाँ पर 180. अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था, हमें यहाँ पर इसका डबल लिखना है. अगर यहाँ पर 2 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2 + 2 4. और यहाँ पर अब हमें ऐसे ही करना है, जैसे 42 2 ज़ा करना है, 43 3 ज़ा करना है. ऐसे आपको चेक करना है तो आपको मिलेगा 44 4 ज़ा 176. ओके, उससे पहले जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे छोटे होंगे. तो ये नंबर क्या होगा एकदम एग्जैक्ट होगा, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है, राइट. नाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन एंड वी गेट 4 देयर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट we have to add this and we get 4 8. यहाँ पर हमें क्या मिला 4 8 48. ओके, एंड वी हैव देयर ओनली 4. 4 के बाद हमने क्या किया यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाई और उससे हमने क्या किया 2 0 को ऐड किया. ओके, और उसके बाद हमारा नंबर बन गया 400. लेकिन यहाँ पर तो 48 है. अगर मैं इसको 1 से भी करती हूँ तो ये एक बड़ा नंबर बनेगा. ओके, 400 के नीचे मैं इसमें से कोई भी नंबर नहीं लिख सकती हूँ. तो इसलिए हम क्या करेंगे हम 2 0 और ऐड करेंगे, एक साथ 2 0 ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन गया अब 40,000. तो अब हमें क्या करना होगा इसका डबल लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 0 लिखी तो एक 0 आ गई. तो इसका डबल क्या हो गया 480. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 480 और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से किया फिर 3 से किया, ऐसे चेक किया तो हमें क्या मिला यहाँ पर 4808 मल्टीप्लाई विद 8 एंड वी गेट this one. Okay, and here the square root of 580 is 24.08 and that will be in meter, क्योंकि जो अदर लेंथ थी, जो दोनों लेंथ थी वो किस में थी मीटर में थी. सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल एंड द टॉप ऑफ द शेडो, that is 24.08 meter. So here we have completed up to question number 5. I hope you understood all these questions. So today you have to do this. Thank you. Have a nice day.